भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उसके लिए नौजवानों के लिए अच्छे संस्कार पैदा करना, खेल स्पिरिट पैदा करना, उनको विकास के अवसर मुहैया कराना, इसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 16 तारीख को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में हमने स्टार्टअप को जो शुरू करा था उसके 9 साल पूरे हुए और इसलिए 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसको बनाया गया। और जब शुरू में स्टार्टअप किए जाते थे तो ये लगता था कि ये केवल एग्रीगेटर है, लेकिन आज देश में 1.5 लाख से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं जो भारत सरकार के DPIIT से मान्यता प्राप्त है, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में उभर रहे हैं। नौजवान सर्विस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे हैं और हमने देखा भी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसी कड़ी में राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी हजारों युवाओं को एक रोजगार की सौगात दी और देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस का शासनकाल रहा उसमें बेरोजगारी, नेशनल क्राइम ब्यूरो में अगर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या देखें तो राजस्थान की स्थिति दयनीय है। लेकिन विगत 12 जनवरी को राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर किया और युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए और ये राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने के अंदर ही 13,500 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए। जो कांग्रेस के समय में बेरोजगारी की दर थी वो राष्ट्रीय औसत से 400% ज़्यादा थी। राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था कि पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों में भेजा जाएगा, उस काम को तेजी से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। कांग्रेस के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि उनकी जो पर्चियां पेपर लीक में चलती थी उनकी पर्चियां बंद हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पर्ची को बंद कराने वाले मुख्यमंत्री थे और इसी कारण कांग्रेस के लोगों के धीरे बयान हम देखते हैं और राज्य सरकार ने विवेकानंद जयंती पे 13,500 नियुक्तियां देकर के एक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 60,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 15,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और इस वर्ष 81,000 पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती के लिए सरकार के द्वारा एक कैलेंडर भी जारी किया गया है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो राजस्थान सरकार ने वादा किया था कि पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी, युवाओं पे कुठाराघात नहीं होगा, पेपर लीक माफिया को हम खत्म करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाने में और इन माफियाओं पर नियंत्रण रखने में सफल सिद्ध हुए। गैर सरकारी क्षेत्र में भी 6 लाख से ज़्यादा नौकरियों के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो काम करने थे उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन किया गया और ये जो 31,000 करोड़ रुपए के 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण हुआ है उसमें शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई करता हूँ और विशेष रूप से मैं अलवर के मीडिया का धन्यवाद भी देना चाहता
आप लोगों ने सांसद खेल उत्सव का जिस पॉजिटिव तरीके से आपने अपना सहयोग दिया, तहे दिल से अलवर में खेल भावना को बढ़ाने में जो आपका योगदान रहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के समावेशी विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को कि जमीनों का उनको स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता था। शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। आज 12 बजे स्वामित्व योजना का कार्यक्रम है। पूरे देश भर में ये 240 के करीब स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम सब भी आज प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और जमीन के मालिकाना हक को देने की जो विषय को शुरू किया है, ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को दिया था। आज उसका भी कार्यक्रम हो रहा है। इस योजना के तहत 3 लाख से ज़्यादा गाँव का ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है और लगभग 1.5 लाख गाँव के लिए लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति के लिए किए जा चुके हैं। कांग्रेस का तो इतना दिवाला निकल गया है कि वो भाजपा से लड़ते लड़ते अब इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में तो चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव हारे और जीते जाते हैं। चुनाव हारने के बाद जो कांग्रेस कह रही है कि हम इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ेंगे, इस मानसिकता को दर्शाता है कि कांग्रेस के जब पिछला घोषणा पत्र आया था तो ये जग जाहिर बात हुई थी कि कांग्रेस का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग ने तैयार किया था। ये उन्हीं की भाषा है, कभी छुपती है कभी निकलती है। तो मायावती जी का स्टेटमेंट देख रहे थे तो कह रही थी कि कांग्रेस वालों ने खादी त्याग के आजकल नीले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। मैंने भी पहन रखा, लेकिन कांग्रेस का ढोंग जो है वो इस देश की जनता को समझ में आ रहा है। और अब देखो टेक्नोलॉजी का कितना विकास है कि आज हम ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना को तो पूरा कर ही रहे हैं, स्वामित्व योजना जैसी विषयों को चला रहे हैं। और एक गरीब का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, और एक पार्टी का कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की बागडोर संभालता है, तो युवाओं के लिए रोजगारों के अवसरों को किस प्रकार से खड़ा ही नहीं करता है, उसको बहुत त्वरित गति से जमीन पे लाकर दिखाता है। ऐसा कार्य हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया है। आज हमारे सांसद खेल उत्सव भी चल 6, 7, 8, 9 को इसका फाइनल भी होगा और 9 तारीख को अलवर टाइगर मैराथन का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी को पूरी जानकारी मिल रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रस्ताव को गवर्नमेंट के पास मिल रहे हैं, वर्तमान मंत्रियों में लगभग 30,20,000 पब्लिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखिए, शुरू हुआ तो नंबर आएगा। अलवर विभक्त तरीके से बांटा गया है, तो अलवर में अपनी जगह में सरिस्ता के अलावा और सरिस्ता में मुझे विजय के साल में कोई काम नहीं है। 50% स्टाफ कम है और 15 गार्ड ट्रांसफर किए गए, उसके बदले 3 लगाए गए। इसके अलावा इसकी पहली बैठक आपने सरिस्ता की थी तो बदले की बाहर आ गए, उन्होंने कहा एलिवेटेड रोड मंजूर हो गई। एलिवेटेड रोड मंजूर पहले भी हुई थी 5 साल। दूसरा, एक मंदिर वाली की समस्या आ रही है, वो क्या आ रही है कि बाहर की देवेंद्र, अभी तो आपने कुछ दिनों पहले बधाई दी थी कि 54,000 बीघा जमीन जो फॉरेस्ट के नाम पे ली थी वो फॉरेस्ट के नाम पे लिया। आप जो कहते हो वो तो मैं सलाह के नाते मानता हूँ और आपकी सारी सलाहों पे, अरे आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी सलाहों पे मैं विस्तार से जवाब दूंगा। आज मैं जो बोलने आया हूँ, मैं स्वामित्व योजना का जो आज शुभारंभ हो रहा है, खेल उत्सव, मुख्यमंत्री जी ने जो 13,000 नौकरियों का वितरण किया है और स्टार्टअप को जो 9 साल पूरे हुए हैं उस पर बोला। सारे सब्जेक्ट एक साथ बोलूंगा तो अलवर वाले कहेंगे कि हाँ सरिस्का, केवल सरिस्का, और हम सारे एक साथ सरिस्का पे चल रहे हैं।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल जी क्या रखते हैं, केजरीवाल जी की माया केजरीवाल जी जानते हैं, लेकिन दिल्ली अब इस माया के वो जंजाल से मुक्त होना चाहिए। राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं बीजेपी अलग, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो कह रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ नहीं है और आम आदमी पार्टी अलग है, बीजेपी को और कांग्रेस को एक दूसरे के साथ है। देखो देखो कांग्रेस आम आदमी की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है, आम आदमी कांग्रेस की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब इनको नजर आ गया है कि ये मिलकर के बीजेपी के खिलाफ सफल नहीं हो सके थे, अकेले कहां से हैं। ये तो सब इकट्ठे आए थे लोकसभा में, और ये तो इकट्ठे आकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो जो इंडी गठबंधन है वो तो पूरी तरीके से बिखर गया, और ये इंडी गठबंधन के बिखरने की निराशा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र के लिए गलत बोलना और देश में रहकर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करना, ये कांग्रेस की खोखली मानसिकता का प्रचार है। कोई देशभक्त इस बात को इस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों है ये? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया, अखिलेश यादव ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ममता बनर्जी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, और अब तो शिवसेना भी इनको आके दिखा रही है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस तो कहीं दिल्ली में आ गई है, कांग्रेस अपने कार्यालय में कर रही है। आम आदमी पार्टी युवाओं को फ्री रोडवेज बस की कह रही है, सारे सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, ये कैसे फिर अर्थव्यवस्था चलेगी? सब जानते हैं कि चांद से तारे तोड़ना हकीकत नहीं होती, हकीकत से भारतीय जनता पार्टी का। सर आपकी आपकी सरकार के मंत्री और आपकी सरकार के वर्ग समितियां मानसिक हुआ, इसके बावजूद अभी तक पेपर रद्द नहीं हुआ। सरकार उचित कार्रवाई कर रही है, राजस्थान सरकार से आपको जवाब। सरकारों की काफी पुरानी मांग है, डबल की सरकार दिल्ली में नहीं बनाया गया, दोनों सरकार ने बनाया। चर्चा करेंगे। स्थानीय को लोकल व्यक्तियों में रोजगार देने का काफी सोचता आ रहा है, क्या असल में स्थानीय है और सरकारें इसके ऊपर बिल्कुल स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्यमिता बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, इसके लिए हम लगे हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में आपका भी सहयोग। सरकार बजट पर चर्चा कर रही है, पर वर्गों से उम्मीद तो दुनिया का है। आपकी मैं अलवर के लिए जितना ज़्यादा प्रयत्न होगा उतना करूँगा। आप भी मुझे सुझाव दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।